अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल भी उसका क्या करे जो भक्त है महाकाल का। तो मैं समझ ही नहीं पा रहा था, क्योंकि शिव इतने ज्यादा, मतलब उन शिव की एनर्जी को आप देखेंगे इतने ज्यादा वास्ट है कि एक तरफ आप देखेंगे अघोरी भगवान शिव को पूज रहे हैं, ठीक है, एक अलग ही फॉर्म में उनकी पूजा कर रहे हैं। दूसरी तरफ आप देखेंगे तो शिव जो है वो उनकी पूजा एक ऐसी लड़की कर रही है, 16 सोमवार के व्रत रख रही है कि उससे उनको एक अच्छा पति मिलेगा, ठीक है। तीसरी तरफ आप जाएंगे तो शिव महाकाल है, चौथी तरफ जाएंगे शिव भोलेनाथ है। तो शिव एक ऐसे भगवान है, एक ऐसे मैं कहूंगा देवता है, जिनकी एनर्जी में हर चीज आपको मिल जाएगी। आप कैसे भी पूज लीजिए, शिव आपको मिल जाएंगे। तो क्या शिव की एनर्जी इतनी आसान है कि हर कोई उसे पा सकता है? शिवा इज एन इमोशन। शिव आदि भी है, अनंत भी है, काल भी है, भोलेनाथ भी है। वो सामान्य से सामान्य व्यक्ति के भी भगवान हैं और विद्वान से विद्वान भी उनको पूरी तरह से पा नहीं सकता। शिव एक ऐसी एनर्जी है जिनके साथ सारी सृष्टि जुड़ी हुई है। इतने फॉर्म्स हैं लॉर्ड शिवा के, और फिर भी हम उनको फॉर्मलेस कहते हैं। वो हैं जो कुछ नहीं है और फिर भी सब कुछ वही है। ये खुद भी अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि शून्य होकर भी लेकिन वो सब कुछ कर सकते हैं। वो दुनिया के, मतलब कहते हैं देवादिदेव महादेव हैं, वो कालों के काल महाकाल हैं, और ऐसा व्यक्ति शून्य में, ऐसा व्यक्ति सब कुछ त्याग कर बैठा है। शिवा इज द क्रिएटर एंड द डिस्ट्रॉयर। क्रिएशन भी उन्हीं से है और डिस्ट्रक्शन भी उन्हीं से है, जन्म भी उन्हीं से है और मृत्यु भी उन्हीं से है, काल भी उन्हीं से है और महाकाल भी वही है। तो शिवा एक ऐसी एनर्जी है तुषार, जिनसे हर इंसान ये नाम लेते ही, शिव ये नाम लेते ही हमारे अंदर जो ऊर्जा उत्पन्न होती है, एक लहर होती है होप की, फेथ की, आंसू आ जाते हैं। बिल्कुल। और ये जो एनर्जी है ये शिवा है। मुझे नहीं लगता किसी भी भाषा में कोई भी शब्द इस एनर्जी को एक्सप्लेन कर सकते हैं, लेकिन ये पॉडकास्ट देखता हुआ हर इंसान, इस समय उसकी धड़कनें तेज ही होंगी, क्योंकि वो ये सुनना चाहता है, जानना चाहता है और शिवा की एनर्जी से जुड़ना चाहता है। ये एक ऐसी एनर्जी है जो एंडलेस है। जितना आप इसके अंदर जाएंगे उतना ही आपको और भी अपने बारे में ये लगेगा कि आप कोई भी नहीं है। शिवा शून्य है। अगर आप शिवा की मेडिटेशन करेंगे तो वो आपको एक शून्य की स्टेट में ले आएंगे। शून्य मतलब जीरो, कुछ भी नहीं। जब तक एक इंसान कुछ भी नहीं की एनर्जी में नहीं पहुंचेगा, वो वहां से ग्रो ही नहीं कर सकता। तो ऐसा भी कह सकते हैं कि शिवा इज समबडी हु डिस्ट्रॉयज योर ईगो। आपको पूरी तरह से खत्म करके फिर आपको एक नई राह दिखाते हैं। ये स्पिरिचुअल जर्नी जो शिवा के साथ करते हैं, वो इस बात को बहुत समझते हैं कि पहले उनके पास सब कुछ जो होता है वो खत्म हो जाता है। और मैं ये भी कहूंगी कि अगर आपके पास या किसी और के पास सब कुछ धीरे धीरे खत्म हो रहा है, तो आपकी स्पिरिचुअल जर्नी शुरू हो रही है। शिवा आपको पहले शून्य पे लाएंगे और वहां से जिंदगी जीने का एक नया तरीका दिखाएंगे। लोग लॉर्ड शिवा की मेडिटेशन में जाते हैं। आपने क्या ये सुना है, मेरे पास बहुत सारी लड़कियां आती हैं जो कहती हैं कि हम 16 सोमवार रख रहे हैं, और वो ये कहती हैं कि इसके बीच में हमारा, जिस इंसान से हम शादी करने के लिए सोच रहे थे, उस इंसान के साथ हमारा ब्रेकअप ही हो गया। और कुछ लोग तो हताश होकर फिर ये व्रत छोड़ देते हैं, लेकिन उनको नहीं पता कि लॉर्ड शिवा उनको उनकी लाइफ में लेके आ रहे हैं जो उनके लिए अच्छे हैं। तो उसके लिए पहले वाले इंसान को जाना पड़ेगा। कभी कभी ऐसा होता है कि जाना हो, तो लोग कहते हैं हमारा हार्ट ब्रेक शुरू हो गया, हमारी जिंदगी में केओस आ गया। पर शिवा केओस ही लेके आएंगे। उनका जो डमरू है, जो डम 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 बजता है, जिसमें से 14 ध्वनियां निकलती हैं, ये जो सारी ध्वनियां हैं वो क्रिएशन और डिस्ट्रक्शन को आपस में बांधे हुए हैं। इट इज द यूनिटी ऑफ क्रिएशन एंड डिस्ट्रक्शन। तो शिवा की मेडिटेशन में आपके साथ कुछ भी हो सकता है। शिवा की मेडिटेशन में आपका सब कुछ खत्म हो सकता है और वहां से शुरू होगी शिवा के साथ आपकी जर्नी।
तब तक तो आप अकेले अपने रिश्तेदारों के साथ, अपने दिमाग के साथ, इन सब चीज़ों से चल रहे थे। और अब आप चलेंगे भगवान शिव के साथ, अपने सोल पाथ में। लेकिन अगर देखा जाए मतलब शिव की के बारे में बात जब हम कर रहे हैं, या शिव के बारे में की एनर्जी के बारे में जब आप बता रहे हैं, आई थिंक मेरे ही नहीं बल्कि जो लोग शिव को मानते हैं या जो इस पॉडकास्ट को सुन रहे हैं उनके भी गूज़बम्प आ रहे होंगे कि अब क्या बात होगी, क्योंकि शिव एक समंदर की तरह, अथाह समंदर, आप डुबकी लगाते जाइए उनके ज्ञान के सागर में, वो खत्म नहीं होंगे, उनका ज्ञान खत्म नहीं होगा। हम भगवान त्रिदेवों की बात करते हैं। त्रिदेवों में ब्रह्मा की शुरुआत कहाँ से हुई, कैसे वो प्रकट हुए, कैसे उनकी उत्पत्ति हुई, इसकी के बारे में लिखा है। विष्णु के बारे में लिखा है कि भगवान विष्णु कैसे आए। लेकिन भगवान शिव के बारे में कहा जाता है कि वो ना आदि है उनका, ना अंत है, यानी कि ना तो उनका स्टार्ट पॉइंट पता है, ना ही उनका एंड पॉइंट पता है। वो तब भी थे जब कुछ नहीं था, वो तब भी होंगे जब सब कुछ है। तो ये एनर्जी कैसे आई और कैसे ये देवों के देव महादेव कहलाए, क्या कुछ शिव की एनर्जी के साथ रहा? शिव की एनर्जी यूनिवर्स की एनर्जी है, जहां से बिग बैंग शुरू हुआ, जहां से ये सृष्टि का जो उत्पन्न है, जिसको हम कहते हैं कि माँ जो है वो सृष्टि को शुरू से देखती आई हैं, शिव उनसे भी पहले हैं। तो वो एक प्लेटफॉर्म है जिसके ऊपर ये सृष्टि का भी जो जन्म है वो वहीं से हुआ। वो प्लेटफॉर्म जो शून्य है, जो उस समय किसी मैनिफेस्टेड फॉर्म में नहीं है, वो भी शिवा है। और शिवा आदि अनंत, आपने खुद ही बताया, वो काल से परे हैं, वो समय से भी पहले से हैं, वो काल से परे हैं और आगे जाके भी वो वही होंगे। इसीलिए उनको हम महाकाल भी कहते हैं। शिव की भक्ति क्या है, ये सबसे बड़ा सवाल है। शिव की भक्ति वो भी है जो एक अघोरी कर रहा है। शिव की भक्ति वो भी है, जैसा आपने कहा कि एक लड़की अगर 16 सोमवार का व्रत रख रही है तो वो भी भक्ति है। शिव की भक्ति नागा भी करते हैं। शिव की भक्ति एक आम आदमी भी करता है, जो आज सावन में, सावन का पहला सोमवार मैंने जैसे कहा, आज सुबह शिवलिंग पर जल चढ़ा कर आया होगा। तो शिव की भक्ति तो हर कोई कर रहा है, लेकिन अलग अलग फॉर्म। तो क्या ये अलग अलग शिव के फॉर्म हैं, अलग अलग एनर्जी हैं जिनको हम पूजा कर कर कॉल कर रहे हैं, जिनके साथ हम कनेक्ट कर रहे हैं? बिल्कुल, शिव के बहुत सारे फॉर्म हैं। इससे बात करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि शिव की भक्ति के कुछ फंडामेंटल्स हैं। शिव की भक्ति का सबसे बड़ा फंडामेंटल है इंक्लूजन। इंक्लूजन मतलब वो किसी को जज नहीं करते और कोई भी चीज उनसे अलग नहीं है, वो हर चीज को अपने अंदर समाहित करते हैं। सबसे कटीला पेड़ बेल का, वो कहते हैं मुझे ये दो। सबसे सिंपल चीज पानी, वो कहते हैं मुझे जल चढ़ाओ। जो चीज बिल्कुल सामान्य है वो इंक्लूडेड है। मैं आपको एक स्टोरी बताती हूँ। माँ पार्वती ने जब बहुत सीवियर पेनिस किया था लॉर्ड शिवा के लिए, बहुत मेडिटेट किया था, सावन का वही महीना है जहाँ माँ पार्वती ने ये सब मेडिटेशन किया था। और उस मेडिटेशन के दौरान जब वो एक स्टेज में से निकली, अपने केव में से निकली, तो उन्होंने वहाँ देखा कि जहाँ वो अपनी बहुत सुंदर सी आरती की थाली और फल और फूल रखने के लिए उन्होंने वहाँ पे रखी वो थाली, वहीं पे थोड़ी देर के बाद उन्होंने देखा किसी ने कच्चा मीट डाल के रखा हुआ था। और उनको एकदम उससे घिन आई और उन्होंने देखा तो वहाँ पे नागा साधु और अघोरी थे। बिल्कुल। तो उन्होंने कहा कि ये तुमने दूषित कर दिया, क्या आप महादेव को ये खिलाएंगे? तो उन्होंने पार्वती जी की तरफ देख के कहा कि हाँ, और उनको थोड़ी सी शर्मिंदगी महसूस हुई कि क्या हमारा प्रसाद इतना खराब है कि भोलेनाथ नहीं लेंगे। तो उन्होंने, माँ पार्वती ने एकदम गुस्से में कहा इसको उठाइए, आपने मेरा भी दूषित कर दिया और अगर ऐसा है तो बताइए। तो उन्होंने हाथ जोड़ के उसी समय बोला, भोलेनाथ क्या आप हमारा प्रसाद स्वीकार नहीं करेंगे? और उसी समय वो प्रसाद वहां से गायब हो गया, क्योंकि उन्होंने उसको ग्रहण कर लिया। और उन्होंने आगे तब अपने दर्शन दिए और बोला कि सब कुछ इंक्लूडेड है, इस संसार में कुछ भी एक्सक्लूडेड नहीं है। तो तुषार, जो लोग कुछ गलत काम करते हैं, काफी गलत काम करे लोगों ने, सोसाइटी उनको जज करती है, उनके लिए एक लॉ एंड ऑर्डर होता है, एक जुडिशरी होती है। अभी मैं गलत और ठीक में नहीं जाऊंगी, बट मैं आपको इसका स्पिरिचुअल मतलब समझा रही हूँ। शिवा की भक्ति और रिचुअल्स एक तरफ है, पर उसका स्पिरिचुअल मीनिंग क्या है? आपको क्या लगता है कि अगर कोई जेल से 15 साल एक बहुत खराब चीज की सजा काट के आए और वो गोवा जाए और वो समुद्र में अपना पैर रखे, तो क्या समुद्र अपना पानी खींच लेगा? बिल्कुल। क्या जब बारिश होगी तो उसके ऊपर नहीं होगी और बाकी सबके ऊपर होगी? बिल्कुल। क्या सूरज उसके ऊपर रोज नहीं चमकेगा? रोज चमकेगा। तो इसका क्या मतलब है कि नेचर, जो यूनिवर्स है, जो शिवा है, वो डिफरेंशिएट नहीं करते, इसीलिए भी उनको भोलेनाथ कहते हैं।
तो शिवा एक ऐसे भगवान हैं जो हर एक को चांस देते हैं। शिवा एक ऐसे भगवान है जो सबको इंक्लूड करके चलते हैं, किसी चीज को भी एक्सक्लूड नहीं करते। मतलब शिव की नजर में ना कोई सही ना कोई गलत, शून्य ना है, कोई क्योंकि शून्य छोटा, में सब कुछ है। हाँ, ना कोई छोटा ना कोई बड़ा, सब समाहित हो जाता है, सब आकर मिक्स हो जाता है, इंक्लूड हो जाता है। जैसे जी। आपने कहा कुछ सब कुछ इंक्लूडेड है, कुछ भी एक्सक्लूडेड नहीं है। लेकिन शिव का एक फॉर्म है महाकाल, जहाँ महाकाल मंदिर जी। हम जाते हैं, मैं भी कई बार गया हूँ और एक अलग ही एनर्जी वहां पर फील होती है, उस पर भी मैं आपसे बात करूंगा। और एक तरफ भोलेनाथ है, तो शिव भोलेनाथ है, महाकाल है, और एक और काल भैरव की हम बात करते हैं जी। तो ये तीनों एक अलग अलग एनर्जी है। तो मैं चाहता हूं कि एक बार आप मुझे ये बताओ कि भोलेनाथ किसके लिए है, महाकाल किसके लिए है, और काल भैरव की स्टोरी क्या है, वो एनर्जी क्या है? भोलेनाथ तो वो सबके लिए हैं, क्योंकि वो तो ऐसे ऐसे असुरों के भी देवता हैं जो कोई भी अगर उनकी भक्ति करे और सच्चे दिल से करे तो वो उसको एक बिल्कुल बूंद दे तथास्तु देते कहकर दे देते हैं। और हैं। ये हमारा इतिहास इसका गवाह है, बिल्कुल। हमारा धर्म, सनातन धर्म इसका गवाह है। आपने बहुत सारी स्टोरीज पढ़ी हैं बिल्कुल। जहाँ फिर बाकी गॉड्स को आके, स्पेशली माँ काली को आके, माँ दुर्गा को आके उसको संभालना पड़ा था, क्योंकि उन्होंने ऐसे वरदान दिए जिन्हें कोई भी नहीं मार सकता, बिल्कुल। इस टाइप के वरदान। तो वो भोले हैं, वो ये नहीं सोचते कि इसकी पावर का कोई मिसयूज भी कर लेगा। भोले हैं, सामान्य हैं और बहुत जल्दी मान जाते हैं। आप देखेंगे जब हम छोटे होते हैं हमें दो ही मंत्र सिखाए जाते हैं, एक ओम और एक ओम नमः शिवाय। ये ओम नमः शिवाय एक ऐसा मंत्र है जो मुझे लगता है भारत में कोई भी होगा, चाहे वो किसी भी कास्ट का, किसी भी रिलीजन का हो, ओम नमः शिवाय से बड़ा पोटेंट पावरफुल मंत्र कोई नहीं है। मैं ये आजकल बहुत ट्रेंडिंग फैशन देखती हूँ कि लोगों को लगता है कि जितना कॉम्प्लेक्स मंत्र होगा शायद उसकी उतनी ज्यादा पावर होगी, लेकिन जो बीज मंत्र है, जो उनके छोटे मंत्र हैं, उनकी पावर और पोटेंसी इतनी बड़ी है। जैसे ओम की पोटेंसी देखिए और ओम नमः शिवाय की देखिए। लोगों को लगता है अरे 3 ही वर्ड्स हैं, इससे शायद हमें कम मिलेगा, अगर हमें आगे जाना है तो शायद बहुत लंबा हमें कुछ करना पड़ेगा। बट शिव कहते हैं नहीं, वो रिचुअल्स में बिलीव नहीं करते, इसलिए वो भोलेनाथ है। वो कहते हैं मुझे आप चढ़ावा बिल्कुल फिक्र ना कीजिए। वो ये भी कहते हैं मंदिर मत आइए, आप जहां हैं मैं वहीं हूं, मैं आपके ही अंदर हूं। इससे ज्यादा सिंपल और स्पिरिचुअल गॉड का फॉर्म हमें नहीं मिल सकता। बिल्कुल। तो भोलेनाथ तो वो इसलिए हैं। महाकाल, महाकाल हमारा एक बहुत चर्चित टॉपिक रहा है। क्या कहते हैं उसको? अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल भी उसका क्या करे जो भक्त है महाकाल का। तो महाकाल अपने में ही एक ऊर्जा है, ये अर्थ का सेंटर है और अर्थ का सेंट्रल मेरिडियन यहीं से जाता है, उज्जैन में। और उज्जैन का नाम पहले अवंतिका था और वहाँ पे ये एक स्वयंभू शिवलिंग है। ये अकेला ऐसा शिवलिंग है जो साउथ की तरफ पॉइंट करता है, और साउथ की तरफ हम कहते हैं कि डेथ की डायरेक्शन होती है, तो ये वहाँ पे पॉइंट करता है। और ऐसा कहते हैं कि अकाल मृत्यु से बचने के लिए लोग महाकाल जाते हैं। महाकाल लॉर्ड शिवा का बहुत फिरोशियस फॉर्म है, जो काल के भी ऊपर है। बिल्कुल। जिसको काल एक तरीके से रिपोर्ट करते हैं। तो काल कैसे चलेगा, समय का चक्र कैसे चलेगा? हमने मार्कंडे की स्टोरी हम सबको पता है कि काल रुक गया था, काल को रोक दिया गया था, और वो बच्चा जो है फिर आगे जाके उन्होंने दुर्गा सप्तशती लिखी। तो महाकाल एक ऐसा फॉर्म है जो बहुत बहुत पावरफुल एनर्जी है। लेकिन तुषार, सोशल मीडिया पे महाकाल का इतना जिक्र हो चुका है कि बाहर अभी कितने मीलों तक लाइनें लगी रहती हैं, गाड़ियां लगी रहती हैं। तो हर कोई महाकाल जाए ऐसा ना तो जरूरी है, और ना ये बहुत शुभ है। महाकाल की जो एनर्जी है वो हमारे एस्ट्रोलॉजिकल हाउसेस के साथ मिली होती है, और 8th हाउस की जो एनर्जी है, द हाउस ऑफ डेथ, उसके हिसाब से देखा जाता है। मैं ये तो नहीं कहूँगी कि आप वहाँ दर्शन कर जाएं, ज़रूर जाएं, लेकिन आप ये तो देखें कि वो टेम्पल सिंबलाइज क्या करता है। वो शिवा के फिरोशियस फॉर्म को सिंबलाइज करता है, और आप डेफिनेटली वहाँ से एनर्जी ला सकते हैं। लेकिन उनको पहले जाने दीजिए जिनके घर में कैंसर से लोग पीड़ित हैं या अकाल मृत्यु होती जा रही है, बच्चे बच ही नहीं पा रहे। तो वहाँ जाके जब हम पेनिस पे करते हैं, जहाँ फॉरगिवनेस मांगते हैं, लेकिन सिर्फ फॉरगिवनेस मांगने से वो एनर्जी आपके पास नहीं आएगी। आपको इसकी साधना करनी होगी और ये समझना होगा कि क्या ये हम एक कर्स लेके चल रहे हैं एंसेस्ट्रली, क्या हम कोई ऐसे ब्लॉक्स लेके चल रहे हैं अपनी पास्ट लाइफ से कि जैसे किसी को कोई श्राप दे देता है, तुम्हारी 7 पीढ़ियां आज से ऐसी हो जाएंगी, लड़का नहीं बचेगा 7 पीढ़ियों में, और वो
कर्स एक्सेप्ट हो जाता है और 7 पीढ़ियों तक। तो वहां जाके एक अंडरस्टैंडिंग, एक समझना, वहां जाके 1 महीना रहना, वहां जाके इस बात पे मेडिटेट करना कि इसका रूट कॉज है क्या। महाकाल इज अ रूट कॉज एनर्जी। महाकाल इज अ वेरी वेरी पावरफुल एनर्जी जो इंसान को बिल्कुल डीएनए के लेवल पे झकझोर देती है। बिल्कुल, आप वहां जाएंगे और महसूस करते हैं इस चीज को। मैंने 2 बार महसूस किया वहां। मैंने भी किया है। भस्म आरती देख के लगता है कि बस गूज़बम्प, अभी सोचकर गूज़बम्प आ गए, है ना। तो यही है, वो यही दिखाते हैं कि इस भस्म से, बिल्कुल, और भस्म कहाँ से आती है हमें पता है, चिता से आती है। और तो क्या कहते हैं वो कि मैं ही उसका रूप हूँ। तो आप में कितनी हिम्मत है ये चीज लेने की, आप में कितनी हिम्मत है अपनी मृत्यु को सोचने की, समझने की, एक्सेप्ट करने की। उन लोगों को महाकाल जाना चाहिए। और काल भैरव की जहाँ तक बात है, काल भैरव शिवा का अगेन बहुत ही फिरोशियस आग से भरा हुआ रूप है। और ऐसा कहते हैं कि काल भैरव का जो उत्पत्ति हुई थी काल भैरव की, वो शिवा की मर्जी से हुई थी। और उन्होंने, एक कहानी कहती है कि ब्रह्मा जी का सर काटना पड़ गया था, उनकी ईगो बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी एक टाइम पे। और वो कह रहे थे कि हम तीनों देवों में से मैं ही सबसे ज़्यादा महान हूँ। और उनको वो थोड़ा इल्यूजन हो गया था, तो उनका सर काटने के लिए काल भैरव की उत्पत्ति हुई। और दूसरी ये कहती है कि जब देवासुर संग्राम चल रहा था तो शिव जी ने काल भैरव को उत्पन्न किया। बहुत फियर्स, बहुत वॉरियर एनर्जी है काल भैरव की। और काल भैरव से उत्पन्न हुए 8 और भैरव। और उन्होंने विवाह किया अष्टमातृकाओं से। और वहां से उत्पन्न हुई 64 योगिनियां और 64 भैरव। एग्जैक्टली। नंदी इज मेडिटेशन, ही इज पेशेंस, ही इज हम्बल। वो ह्यूमिलिटी से वहां बैठे हैं, शांति से, बिना कुछ एक्सपेक्ट करे, बिना किसी को जज करे, लेकिन अलर्ट बैठे हैं। सोए हुए नहीं है, बैठे हुए हैं और बिल्कुल मेडिटेटिव स्टेट में। तो नंदी को माइंड से लिंक किया गया है कि आपका माइंड कैसा होना चाहिए। आपका माइंड नंदी के जैसा होना चाहिए, बहुत पावरफुल। जब जरूरत हो तो एग्रेसिव, जब जरूरत हो तो, ना जरूरत हो तो बिल्कुल शांत, कंट्रोल्ड, अलर्ट, लेकिन शिव के ध्यान में। नो एक्सपेक्टेशंस, शून्य शून्य। लेकिन जब जरूरत है तो क्या पावर नहीं है नंदी जी में, और एकदम अलर्ट। हम उनके कान में जाके बोलते हैं कि आप हमारी प्रेयर शिव जी को पहुंचा दीजिए, है ना। तो अलर्ट है, सुनते हैं, मतलब सब ध्यान है उनको। कोई उनको बोल रहा है तो उनको पता है कि ये बात मुझे आगे पहुंचानी है। दैट इज व्हाट इज नंदी। डमरू इज द, लाइक आई सेड, इट इज द डांस ऑफ क्रिएशन एंड डिस्ट्रक्शन। अगर वो डांस करेंगे डिस्ट्रक्शन के लिए तो भी डमरू बजेगा, क्रिएशन के लिए करेंगे। ये जो 14 ध्वनियां हैं डमरू की, ये आगे ही आगे यूनिवर्स के अलग अलग चीजों के साथ जुड़ी हुई है। और जो त्रिशूल है वो 3 चीजों को सिंबलाइज करता है, और ये उनका यूनिक जिसे कहते हैं वो है। तो शिवा क्या कहते हैं कि जो सबने रिजेक्ट कर दिया वो मुझे दे दो। सबसे कांटे वाला पेड़ मुझे दे दो, हलाहल विष मुझे दे दो। सब लोगों ने अमृत ले लिया, सब कुछ हो गया, अब जो बच गया वहां पे, आओ महादेव, ये आपके लिए, ये आपके लिए है। सो ही इज गोइंग टू टेक अवे। हर लेते हैं, हर लेते हैं, हर 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 महादेव। सबसे बेस्ट चीज क्या है भगवान शिव को चढ़ाने के लिए? समर्पण। समर्पण, भाव। मैं बोलना और सुनवाना चाहता था लोगों को। एग्जैक्टली, भाव है तो आपका एक रिचुअल भी जरूरी नहीं है शिव के लिए। आपने शुरुआत में कहा शिवा इज अ इमोशन, शिवा तो आप अपने इमोशन चढ़ा दीजिए। समर्पण, दिस इज ब्यूटिफुल, इवन आई एम गेटिंग गूज़फ्लैश। दिस इज ब्यूटिफुल बिकॉज अगर समर्पण ही नहीं है, अगर आपने अपनी बुराइयों को ही समर्पण नहीं किया, आप करिए ना, आप बनिए नॉन जजमेंटल, आप करिए सबसे प्यार, आप करिए सबको इंक्लूड। मैं कहती हूँ रिश्तेदारों से ही शुरू कर लीजिए। अगर आप वो नहीं कर सकते ना, तो आपके दूध, जल, घी, पंचामृत चढ़ाए हुए कोई फायदा नहीं है। और अगर आप भाव समर्पित कर दिया शिव को, तो शिव आपके अंदर ही रह जाएंगे, आपके सोल डीएनए का पार्ट बन जाएंगे। उसके बाद आपको ना किसी इंसान की जरूरत है, ना आपके अंदर कोई इच्छा बचेगी, आप शिव बन जाएंगे। और बस इतना ही करना है कि आपको हर एक को एक समान दृष्टि से देखना है।